heading towards our next topic, which is heat of reaction. Now what is heat of reaction? Heat of reaction is nothing simple. जो आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं, heat content of the reaction क्या होता है, enthalpy of the reaction क्या होता है, same as the same thing is heat of reaction. Heat of reaction means यानी कि आपके reaction के दौरान देखें, अगर इसकी definition समझें, the heat evolve or absorb during a chemical reaction, यानी कि कितनी amount of heat किसी भी reaction में either evolve हो रही है और either absorb हो रही है, उसको हम heat of reaction पढ़ेंगे. heat content भी यही था, enthalpy भी यही थी, लेकिन enthalpy में एक ख़ास बात थी कि जो भी heat absorb और evolve हो रही है एक constant pressure पे, pressure must be constant, तो हम एंथैल्पी कहेंगे. लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं डाली कि कांस्टेंट प्रेशर ही होना चाहिए, यहाँ पे बस हीट ऑफ रिएक्शन बोला है, आइदर एनी प्रेशर हीट इज इवॉल्विंग और एब्जॉर्बिंग, सो वी रिगार्ड दिस फिनोमेना एज द heat of reaction. Now how we can measure the heat of reaction? अब क्या तरीका है या क्या क्राइटेरिया है कि मैं किसी भी रिएक्शन की हीट मालूम कर लूँ, कितनी इवॉल्व हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है. तो ये जो डेल्टा एच होती है, हीट ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम एंथैल्पी भी कहते हैं, जो कि हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, इसको हम एक्यूरेटली यानी कि बिल्कुल बगैर किसी उसके हम कैलोरी मीटर से मेजर कर सकते हैं. ना व्हाट इज़ कैलोरी मीटर, ये मैंने आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन या कैलोरी मीटर की एक्सप्लेन कर दी है. जब इंशाल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर में आएंगे तो कैलोरी मीटर का एक एक्सपेरिमेंट भी है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व भी करेंगे और किस तरीके से वो यूज़ होता है, तो आपको उसका भी यूज़ करने का भी तरीका आ जाएगा. अभी आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लें कि कैलोरी मीटर होता क्या है, दिखता कैसे है, और व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कैलोरी मीटर. द फंक्शन फॉर द कैलोरी मीटर, लाइक फॉर सपोज मैं कह रही हूँ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर डिटरमाइन करती है ना. सेम एज कैलोरी मीटर जो है वो आपके पास जो है डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन कर रहा है किसी भी रिएक्शन का, कि इस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या तो कितनी हीट रिलीज हुई है. नाउ व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलोरी मीटर? कैलोरी मीटर एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि इंसुलेटेड होता है. नाउ व्हाट डज इंसुलेटेड मीन? आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर्स वो तमाम कंपाउंड्स या वो तमाम चीज़ें होती हैं जो जिनके अंदर ये सलाहियत होती है जो अपने अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकती हैं. तो मैं कहूँगी दैट इट इज़ अ कंडक्टर, दैट इट इज़ द टेंडेंसी टू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैम. Whereas insulators क्या होते हैं? Insulators are just opposite to the conductors, that such substances or the such compounds which do not have the tendency to pass electric current from them. Such types of a compound are called insulated compounds. Now here यहाँ पे क्या बात हो रही है? कहने की जो कैलोरी मीटर होता है, हमने इसको जिस किस्म के कंटेनर में लिया हुआ होता है वो इंसुलेटेड कंटेनर होता है, यानी कि ये इस कंटेनर की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकता. ये तो इसकी बाहर से इंसुलेटेड कवरिंग बता दिया. अब अंदर क्या होता है? इसके दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो थर्मोमीटर होता है और एक स्टेरर होता है. नाउ द क्वेश्चन इज थर्मोमीटर डालने का क्या मकसद है? अभी मैंने आपको बताया थर्मोमीटर वो डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? डेल्टा एच. डेल्टा एच क्या है? टेम्परेचर की बात हो रही है ना, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी रिलीज़ हुई है. तो थर्मोमीटर डालने का मकसद ये है कि जो भी रिएक्शन हुआ है ये थर्मोमीटर उसका टेम्परेचर डिटेक्ट कर ले कि कितना एट दैट पॉइंट स्पेसिफिक टेम्परेचर है. एंड द थर्ड थिंग इज स्टेरर, ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे जाके जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको इसका भी फंक्शन समझ आ जाएगा कि दैट व्हाट इज़ द फंक्शन टू डिप दैट स्टेरर इन दिस कंटेनर. नाउ अब क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एच कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग डिफरेंसेस इन. अब कह रहे हैं कि डेल्टा एच को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीन चीज़ों का डिफरेंस डिटरमाइन करके. यानी कि अगर हम इन तीन चीज़ों को, अब ये तीन चीज़ें क्या हैं ये पढ़ते हैं, अगर हम इन तीन चीज़ों का डिफरेंस मेजर कर लें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डेल्टा एच निकाल सकें. अब ये तीन चीज़ें क्या हैं? अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्ट कर लें सो वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द डेल्टा एच ऑफ दैट सब्सटेंस. द सेकेंड थिंग इज मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है, जितने भी रिएक्टेंट्स यानी कि उस स्पेसिफिक रिएक्शन में यूज़ होने, मेक श्योर रिएक्टेंट्स की बात हो रही है सिर्फ, जितने भी रिएक्टेंट्स उस स्पेसिफिक रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, अगर हम उनका डिफरेंस ले लें सो वी विल देन ऑल्सो बी एबल टू डिटरमाइन द डेल्टा एच. ठीक है, द फर्स्ट थिंग टू डिटरमाइन द डेल्टा एच इज़ कि टेम्परेचर का डिफरेंस अगर हमें पता चल जाए. द सेकेंड थिंग टू डिटरमाइन डेल्टा एच इज़ कि अगर हमें डिफरेंस ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स पता हो. द थर्ड थिंग और द थर्ड क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डेल्टा एच इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि हमें रिएक्शन मिक्सचर, जो ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर है, उसकी स्पेसिफिक हीट पता हो.
ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, अगर ये आपको पता होंगे सो यू विल बी ईजिली एबल टू कैलकुलेट द डेल्टा एच। ठीक है, समराइज़ करते हैं जो बात हमने की। हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? हीट ऑफ द रिएक्शन यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई केमिकल रिएक्शन के दौरान, हीट ऑफ द रिएक्शन। और इंथैल्पी सेम यही बात है, लेकिन इंथैल्पी में एक बात फिक्स थी कि इट मस्ट बी अकर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे एक ख़ास प्रेशर की बात नहीं की, किसी भी टेम्परेचर पे हीट या एनर्जी का आना या निकलना उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसको एक्यूरेटली आप कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं। कैलोरीमीटर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ डिस्कस की कि एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है जिसमें थर्मोमीटर डिप होता है। थर्मोमीटर डिप होने का मकसद यह है कि ये टेम्परेचर डिटेक्ट करें हमारे केमिकल रिएक्शन का। इट ऑल्सो कंटेन्स स्टेरर एज वेल। अब मैंने बोला कि आपके पास ये थ्री पैरामीटर्स ऐसे हैं कि अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द डेल्टा एच। नाउ व्हाट आर दीज? द टेम्परेचर, द मास ऑफ द reactants and the specific heat of the reactant mixture. So this was all about the heat of reaction and how we can able to measure it. Thank you.